गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम मैथमेटिक्स का 7th प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं और एक्टिविटी का जो नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ऑब्जेक्टिव जो है इसका कंपेयर द वॉल्यूम्स ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ पेपर हैविंग सेम डायमेंशन। हमने इसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो होगा, दो हमें शीट्स चाहिए रेक्टेंगुलर, एक मैंने ले ली तो रेक्टेंगुलर शीट, और इसकी लंबाई मैंने ली 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई ली मैंने 18 सेंटीमीटर। तो ये शीट जो है 22 बाई 18। तो सबसे पहले हम फर्स्ट शीट लेंगे और फर्स्ट शीट को इसको फोल्ड करेंगे अलोंग लेंथ इसको फोल्ड करेंगे। तो लेंथ इसकी ये है, तो इसके अलोंग इसको फोल्ड करेंगे। तो ये जो लेंथ थी ये इसका सिलेंडर की क्या बन गया, सिलेंडर का ऊपर वाला ये सर्कुलर पार्ट इसका बन गया, ये सर्कुलर पार्ट बन गया इसका। और सर्कल का सरकमफ्रेंस आ जाएगा इसका 22, यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। सरकमफ्रेंस का फार्मूला था 2 पाई आर, और ये कितनी ली हमने 22 सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट है, इस शीट की ब्रेड्थ है, इस शीट की ब्रेड्थ जो वो इसकी हाइट बन गई। अब हमने दूसरी शीट ले ली, दूसरी शीट को हम फोल्ड करेंगे अलोंग दी ब्रेड्थ। तो ये इसकी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ कितनी है 18। तो हम इसके अलोंग इसको फोल्ड करेंगे। अब हमारे पास ये दूसरा सिलेंडर बन गया, सिलेंडर नंबर 2। तो ये इसका सरकमफ्रेंस कितना आ गया इसका 18। तो इसका फार्मूला है 2 पाई आर, और इसकी हाइट क्या बन गई, जो इसकी लंबाई थी वो इसकी हाइट बन गई। तो इसी प्रकार हमारे पास ये सिलेंडर नंबर 1 तैयार हो गया, और ये सिलेंडर नंबर 2 तैयार हो गया। ये दो सिलेंडर हमारे पास तैयार हो गए। ये फर्स्ट सिलेंडर और ये सेकंड सिलेंडर। अब सबसे पहले हम फर्स्ट सिलेंडर के ऊपर चलते हैं, इसका सरकमफ्रेंस। तो इसका सरकमफ्रेंस अलोंग दी लेंथ का ही है, तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर इसका फार्मूला है। अगर फर्स्ट सिलेंडर है तो इसका रेडियस ले लिया हमने R1। तो ये आ गया हमारे पास सरकमफ्रेंस इसका 22 इज इक्वल टू 2 पाई R1, 22 इज इक्वल टू 2 पाई R1। अब R1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे रेडियस की। तो R1 इज इक्वल टू 22/2 पाई इज इक्वल टू 22/2 पाई की वैल्यू 22/7, तो 7/22। अब R1 की वैल्यू जब इसको हमने काटा तो इसके बाद सॉल्व करने के बाद आ गया R1 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला है, वॉल्यूम मीन इसके अंदर कितनी जगह है, तो कितना ये कितनी क्वांटिटी में इसके अंदर मैटर आ सकता है, वो इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर इंटू H1। इसका जो फार्मूला है वॉल्यूम का, वॉल्यूम B1 इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर इंटू H1। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, पाई की वैल्यू 22/7 भरी, R1 की वैल्यू 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर इंटू H1 जो इसकी हाइट है वो है 18। तो इसकी जो वैल्यू आई, इसका वॉल्यूम 693 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है पहले सिलेंडर का। इसके बाद हमने दूसरा सिलेंडर ले लिया। तो दूसरे सिलेंडर को हमने अलोंग दी ब्रेड्थ इसको फोल्ड किया। तो ये जो इसकी ब्रेड्थ थी ये इसका सरकमफ्रेंस बन गया। तो इसकी ब्रेड्थ थी 18, और इसका रेडियस मान लिया हमने R2। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई R2। सरकमफ्रेंस का फार्मूला है 2 पाई R2। सरकमफ्रेंस कितना है इसका 18 इज इक्वल टू 2 पाई R2। R2 की वैल्यू निकाली
तो इधर आ गया 18/2 पाई, यानी कि 18/2 पाई इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू R2 आ गई 63/22, 63/22। अब हमने डायरेक्ट इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला हम पहले भी निकाल चुके हैं। वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू पाई R2² इंटू H2, पाई R2² इंटू H2। R2 क्या है इसकी रेडियस। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट जब करेंगे, पाई की वैल्यू बाई बटा 7 और R2 63/22 और H2 हाइट इसकी 22। तो जब इसकी वैल्यू हमने निकाली तो 567 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो कि दोनों का वॉल्यूम बराबर नहीं आया, दोनों का वॉल्यूम बराबर नहीं है। इसका वॉल्यूम 693 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका वॉल्यूम 567 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। लेकिन हमने पहले प्रैक्टिकल में हम कर चुके हैं कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का समान है। C1 और C2 बराबर है, लेकिन T1 T2 के बराबर नहीं था। T1 T2 मीन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सेकंड सिलेंडर। पर हम आज सिर्फ वॉल्यूम की बात करेंगे। तो वॉल्यूम को प्रैक्टिकली तो हमने कर लिया कि इनके वॉल्यूम जो कैलकुलेशन से बराबर नहीं आए। अब हम इसको बराबर हिस्से में इसमें सैंड डाल के देखते हैं कि कितनी कितनी सैंड इनके अंदर आती है। तो ये मैंने पूरी कीप इसकी रेते की भरी और पहले सिलेंडर के अंदर मैं डालूँगा कितनी इसके अंदर आती हैं। ये एक आ गई, गिन के भरूँगा कितनी कितनी आती हैं, ताकि इसके वॉल्यूम का पता चल सके किसके अंदर ज़्यादा आता है किसके अंदर कम। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो जब मैंने 6 की इसकी भर के पहले सिलेंडर के अंदर डाली तो ये सिलेंडर हमारा पूरा भर गया। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम, अगर 6 कीप में भर के रेते की डालूंगा तो 6 कीप भर के रेते की मैंने इसमें डाली, तो इसके इन 6 कीप के जो रेता भरा मैंने इसके अंदर उसके वॉल्यूम के बराबर है। अब मैं देखता हूँ सेकंड सिलेंडर में कितनी कीप भरी जाती हैं, क्योंकि सेकंड सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कम है, कैलकुलेशन में कम आया जो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की। अब मैंने एक कीप भरी और ये दूसरे सिलेंडर के अंदर डाल दी। तो इसके अंदर अभी मैंने एक भरी, ये 2, ये 3, और ये 4। अब इसके अंदर सिर्फ 4 ही कीप भर के आई और इसके अंदर कितनी आई 6। तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा हुआ? इसमें रेता ज़्यादा आया और इसमें रेता कम आया। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम 693 सेंटीमीटर क्यूब था और इसका वॉल्यूम 567 सेंटीमीटर क्यूब था। तो हमने इसको कैलकुलेशन से ही प्रूव कर लिया और प्रैक्टिकली इसके अंदर क्वांटिटी दोनों के अंदर किस में ज़्यादा आती है किस में कम, वो हमने दोनों के अंदर रेता डाल के देख लिया। इसमें ये 6 की रेते की भर के इसके अंदर आई, तब ये पूरा भरा
और इसके अंदर सिर्फ 4 ही कीप रेते की भरकी इसमें मैंने डाली और ये बिल्कुल ऊपर तक भर दी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जब हम दोनों शीट्स सेम डायमेंशन की रेक्टेंगुलर लें और उनको एक को अलॉन्ग द लेंथ फोल्ड करें और एक को अलॉन्ग द ब्रेड्थ फोल्ड करें, तो जो दोनों सिलेंडर हमारे बनेंगे उनका वॉल्यूम पहले सिलेंडर का अलॉन्ग द लेंथ जो हम सिलेंडर लेंगे उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और अलॉन्ग द ब्रेड्थ जिसको हम अलॉन्ग द ब्रेड्थ फोल्ड करेंगे उसका वॉल्यूम कम आएगा। तो इसका मतलब B1 इज़ नॉट इक्वल टू B2, B1 इज़ ग्रेटर देन B2। B1 का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है B1 के वॉल्यूम से। तो थैंक यू वेरी मच, हैव यू ए नाइस डे। आप सभी बच्चों ने इस प्रैक्टिकल को अब अपने अपने एक्टिविटी कॉर्नर से मटेरियल निकालना है। जैसे मैंने बताया, स्केच पेन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, स्केल की पड़ेगी, सीजर की पड़ेगी, गम की पड़ेगी, शीट्स की पड़ेगी, सैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारा मटेरियल लेके फिर इसको अपने अध्यापक जो मैथमेटिक्स के और साइंस के उनकी देख रेख में आप इस प्रैक्टिकल को ग्रुप में परफॉर्म करेंगे और अपनी कॉपी में लिख के अध्यापक को भी चेक करवाएंगे। तो हैव यू नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।